इसलिए सुल्तान रजा उन नौजवानों से कहना चाहेगा, अगर किसी ने भरोसे करके अपनी बेटी को तेरे साथ इम्तिहान देने के लिए भेज दिया तो कसम खुदा की उसकी इज्जत की हिफाजत करना। ये काम गुनाह है, उसने गुनाह किया, लेकिन याद रखना कभी किसी की बेटी पे गंदी नजर न डालना। अमानत समझ के ले जाना, ला करके वापिस कर देना। लेकिन बेटियां पैदा करने वालों, तुम बेटियां भाग जाती है तो FIR लिखाते हो, ताबीजें लिखवाते हो। अगर बेटियां तूने पैदा की है तो बेटियों की हिफाजत करना भी सीखो। उन्हें चचेरे मचेरे फुफेरे खलेरे भाई के साथ सेंटर पर न भेजो। माँ हो तुम लेकर के जाओ, बाप हो तुम लेकर के जाओ, भाई हो तुम लेकर के जाओ। इसलिए कि याद रखना ये दौलत आएगी, खत्म हो जाएगी, तेरा बिजनेस चले या बंद हो जाए, मगर इज्जत एक बार चली जाएगी तो फिर कभी पलट करके वापस नहीं आएगी। आओ आओ जरा गौर से सुनना, नबी करीम सल्लल्लाहु तशरीफ फरमा है, हम सबकी अम्मी जान भी बगल में बैठी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना सहाबी रसूल है, आंखों से दिखता नहीं है, चले आ रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं हम सबकी माँ से अंदर चली जाओ। हमारी माँ ने कहा या रसूल अल्लाह वो कौन है? कहा अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम है। कहा आका जी उनको तो दिखता नहीं है। सुनो मेरे आका ने हम सबकी माँ से क्या कहा? कहा सुनो ये बात सच है कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम अंधे हैं, मगर तुम तो अंधी नहीं हो। क्या कहा? वो अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं हो। इस्लाम की शहजादियों फेसबुक पे अपनी तस्वीरें डालती हो, व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीरें डालती हो, टिकटॉक बनाती हो। याद रखना अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, जहन्नम में सबसे ज्यादा मर्दों को देखा। जिब्रील अमी से आका ने पूछा, ए जिब्रील बता क्या वजह है कि जन्नत में औरतें बहुत कम हैं? हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दो चीजों की वजह से औरतों ने जहन्नम को भर दिया है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं जिब्रील वो वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, एक जेवर 10 लाख का है मगर हज फर्ज है नहीं जाती। 10 लाख का जेवर है, कुर्बानी नहीं करती, ज़कात नहीं निकालती, तो एक तो जेवर की वजह से जहन्नम में है, दूसरा आका जी लिबास की वजह से। लिबास की वजह से। कभी आपने जहन्नम की हौलनाकी के बारे में सुना है? आहा, जहन्नम के बारे में कभी पढ़िए। कुरान ने कहा अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। जहन्नम काला ही काला, जहन्नम की आग बिल्कुल काली, उसमें रोशनी का नामो निशान नहीं। सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया उसकी गर्मी से बेहोश होकर मर जाए। सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए। क्यों? कहा औरतें ऐसा लिबास पहनती हैं कि पहनने के बाद भी जिस्म नंगा नजर आता है, सर पे दुपट्टा ओढ़ती हैं मगर बाल नजर आते हैं। मेरे इलाके के एक शायर ने कहा था, इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूँ, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हूँ। ताज्जुब की बात नहीं है मेरी कौम की शहजादियों, तुम में का बताओ, तुम में का कौन होगा जो चाहेगा तेरी बेटी जहन्नम में जाए? तुम में का कौन होगा जो चाहेगा तेरी माँ जहन्नम में जाए? तुम में का कौन होगा जो चाहेगा तेरी बीवी जहन्नम में जाए? इसलिए इस्लाम की शहजादियों से कहो, तुम सुनो, तालीम का मकसद ये जलसे इसलिए नहीं होते कि लोग आए मेले झमेले में घूमकर चले जाएं। ये जलसे इसीलिए होते हैं औरतें आए तो सीरत फातिमा सीख कर जाएं और मर्द आए तो सीरत मुस्तफा सीख करके। ये जलसे इसीलिए होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा, सुना है ना? सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फातेह मिस्र बने और जब मिस्र गए तो इस्तकबाल में यहूदियों ने कालीन पर फूलों को बिछा दिया, औरतों को दोनों जानिब से खड़ा कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी तलवार को नस्ब किया और कहा इन फूलों को उठाओ। सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं, फूलों की हिफाजत करने आया। फूलों को मसलने नहीं, फूलों की
हिफाजत करने आया है। और इन लड़कियों को महल में क्या जरूरत? कहा हुजूर ये लड़कियां खाना खिलाती हैं, सारी खिदमत करती हैं। कहा सलाहुद्दीन अयूबी को खिदमत की जरूरत नहीं, सलाहुद्दीन अयूबी तो खुद दीन की खिदमत करने के लिए आया है। सलाहुद्दीन अयूबी तो यहाँ की रियाया की खिदमत करने के लिए आया है। इन औरतों को घरों पर भेज दो और इनका वजीफा मुकर्रर कर दो ताकि ये औरतें अपने कदम को बाहर नहीं निकालने पाए। सुल्तान रजा अपनी कौम के नौजवानों से कहेगा बेटियों की जरूरत का ख्याल रखो ताकि बेटी किसी गैर के सामने हाथ न फैला सके। बीवियों को मुहताज न बनाना, तेरी बीवी किसी गैर के सामने हाथ न फैला सके। अपनी माओ को मुहताज न बनाना, अपनी बहनों को मुहताज न बनाना। हो सकता है तेरी बहन ये सोचे मेरा भाई गरीब है, मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। हो सकता है किसी आवारा लड़के की आवारगी के जाल में फंस जाए। तेरी बीवी की तू अगर जरूरत पूरी न करेगा, हो सकता है तेरे किसी अमीर दोस्त की जाल में फंस जाए। इसलिए सुल्तान रजा तुझसे गुजारिश करेगा, इस्लाम कहता है मेहनत कर, कमा, बीवी को भी खुशहाल रख, बेटी को भी खुशहाल रख, माँ को भी खुशहाल रख, बहन को भी खुशहाल रख। ऐसा ना हो कि चोर दरवाजे से कोई शातिर तेरे घर में घुस जाए, गिफ्ट के नाम पर जना का सौदा हो जाए, तोहफे के नाम पर जना का सौदा हो जाए। इसलिए सुल्तान रजा तुझे बताना चाहेगा आज हो क्या रहा है। तालीम के नाम पे लूटा जा रहा है, कॉलेज के नाम पर लूटा जा रहा है। मैं कहता हूँ बेशक शिक्षा जरूरी है। इस्लाम की शहजादियों, डॉक्टर बनने जाना, इंजीनियर बनने जाना, प्रोफेसर बनने जाना, मगर बाहया बन करके जाना। कोई कॉलेज का आवारा लड़का अगर तेरी कलाई को थामता है, कहना जालिम मेरी कलाई छोड़, कहेगा मैं तुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। कहना जालिम हट, मेरी कलाई पकड़ता है, जा देख तेरी बहन की कलाई फला ने पकड़ ली है। कहेगा किसकी हिम्मत जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले। कहना जालिम अगर तेरी बहन की कोई कलाई पकड़ ले तो तुझे अच्छा नहीं लगता, अगर मेरी कलाई तू पकड़ेगा तो मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा, मेरी माँ को कब अच्छा लगेगा, मेरे बाप को कब अच्छा लगेगा। ओ जालिम, हम उस फातिमा के मानने वाले हैं जिनके चेहरे को कभी किसी गैर ने देखने की जुर्रत नहीं की है। हम फातिहा कराना भी जानते हैं, सीरते सकीना पे चल के दिखाना भी जानते हैं। आज समाज जिस बेराह रवी का शिकार है, सुल्तान रजा आपको मैसेज और पैगाम देना चाहेगा। जब तक कुरान की तालीमात, आज आप यहाँ मशवरा देते हो मदरसों में फला तालीम होनी चाहिए, आप कॉलेजों में भी जाकर मशवरा दो। मदर टेरेसा पढ़ाते हो पढ़ाओ, फला साइंटिस्ट को पढ़ाते हो पढ़ाओ, सुनीता विलियम को पढ़ा रहे हो नो ऑब्जेक्शन, कल्पना चावला को पढ़ा रहे हो नो ऑब्जेक्शन, फला फला की जिंदगी तुम पढ़ाते हो नो ऑब्जेक्शन। लेकिन जिस जिंदगी में इल्म भी है, किरदार भी है, वो जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की है। बताओ उनकी जीवनी और जिंदगी कब पढ़ाओगे? उनकी जीवनी और जिंदगी कब पढ़ाओगे? जब समाज को बताया जाएगा तेरी बेटी भी बेटी है, दूसरों की बेटी भी बेटी है, तेरी माँ भी माँ है, दूसरों की माँ भी माँ है, तेरी बहन भी बहन है, दूसरों की बहन भी बहन है। इसके लिए एक ही जरिया है। आप चाहते हैं आने वाली आपकी नस्लें ठीक हो, आप चाहते हैं आपकी बेटियों का किरदार और कैरेक्टर अच्छा हो, इन मदरसों को अहमियत दीजिए, इन दारुल उलूम को अहमियत दीजिए, इन्हें छोटा न समझिए। आप स्कूल में भेजने से पहले अपने हर मुसलमान का हर बेटा और बेटी पहले मदरसे में आए। आप कहेंगे मौलाना मदरसे में क्या मिलेगा? मैं कहूंगा इमानुअल के नाम पे पैसा आप खर्च करते हो, डॉन बॉस्को के नाम पे आप पैसा खर्च करते हो, आप डीपीएस के नाम पे पैसा खर्च करते हो, सीबीएसई के नाम पे पैसा खर्च करते हो। मैं नहीं कहता डॉन बॉस्को इमानुअल कहां कहां न पढ़ाओ, लेकिन नर्सरी एलकेजी यूकेजी 3 साल की जो इब्तदाई तालीम है, इन्हीं मदरसों में 3 बेहतरीन वीआईपी कमरे बनाओ, अच्छे आलिम हाफिज कारी के साथ 2 बेहतरीन टीचर भी बहाल करो, और इसी में प्ले स्कूल, इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाओ। हर बेटा को भी लाओ, हर बेटी को भी लाओ, 1 से 100 यहीं पढ़ाओ, क से ज्ञा यहीं पढ़ाओ, अलिफ से या यहीं पढ़ाओ, कुरान मजीद यहीं पढ़ाओ, छोटी छोटी हदीसें यहाँ पढ़ाओ, अनवारे शरीयत यहाँ 3 साल में पढ़ाओ। ये उलमा छोटे छोटे लोगो लगाकर दीवारों
पे लिख करके बताएंगे शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तेरी बहन की तरह दूसरे की बहन बहन है, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। अब ये छोटे बच्चे जब यहाँ से किरदार सीखकर, इखलाक सीखकर 3 साल में नाजरा मुकम्मल करके जब 1 क्लास में जाएंगे, स्कूलों में मैट्रिक पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, उनका कोई आवारा साथी उनसे कहेगा चल आज शराब की महफिल सजाते हैं, कहेगा नो नो नो, मैं दूध पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं जाम पी सकता हूँ, मैं वाटर जल पी सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, मैं शहद पी सकता हूँ, मगर शराब नहीं पी सकता। पूछेगा क्यों? कहा स्कूल में आने से पहले बचपन में जब मैं मदरसे में जाता था तो वहां आलिम साहब ने पढ़ाया था शराब पीना हराम है, इसे मेरे नबी ने नहीं पिया, इसलिए हम मुसलमान भी जिंदगी में कभी शराब, जरा हाथ उठाकर बोले कभी शराब, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले कभी शराब नहीं पिएंगे। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, कहना मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ, तू भी नबी के दामन में आ, शराब न पी, कमाकर शराब की बोतलें क्यों खरीदता है? पैसा कमाता है तो माँ के लिए दुपट्टा खरीद ले, बीवी के लिए कपड़े खरीद ले, बच्चों की तालीम के लिए किताब कापी और कलम खरीद ले। आज हमारा समाज कहाँ है? लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए इन मदरसों को, मैंने सुना यहाँ 500 घर की आबादी है, 500 घर की आबादी, अगर हर घर के 2-2 बच्चे आए तो 1000 बच्चों के लिए इसमें जगह चाहिए। आपको तो भरोसा है डॉन बॉस्को पर, आपको तो भरोसा है इमानुअल पर, आपको तो भरोसा है डीपीएस पर, लेकिन आप आखिरत का भरोसा किस पर है? कामयाबी का भरोसा किस पर है? तेरे बेटे को अच्छा किरदार कहां से मिलेगा? तेरे बेटे को अच्छा कैरेक्टर कहां से मिलेगा? आओ आओ, तुझे सुल्तान रजा बताना चाहेगा। आखिरी पैगाम सुनिए, इजाजत है बोलूं? अरे सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। साहिबों याद रखना, ये जमीन जो है ना बड़ी सरखेज जमीन है, कसम खुदा की। यहाँ पे इतने उलमा और शुरा खुतबा की बड़ी टीम के वक्त का इंतजार करते करते सुबह के 2:30 बज गए। जाहिर सी बात है इतना इंतजार तो मुबारकपुर में भी नहीं करना पड़ता है, इतना इंतजार तो घुसी की सरजमी पे भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन आओ आओ जरा सा सुनो, जानना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। मालूम है भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला का नाम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लंदन की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करती थी। उन्होंने वहां से चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। चाचा जी बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बड़ी चिंतन मंथन के बाद जवाब लिखा, बेटी इंदिरा दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक है और उस औरत का नाम हजरते फातिमतु ज़हरा। हजरते फातिमतु ज़हरा है। गौर से सुनिएगा, हजरते अली को आप लोग जानते हैं ना? हजरते अली को आप लोग जानते हैं ना? क्या कहा नबी ने? अना मदीनतुल इल्म वालिउन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे। अब इल्म के दरवाजे का नाम अली। मैथ भी इल्म है, इंग्लिश भी इल्म है ना? साइंस भी इल्म है, जितने उलूम है, और हजरते अली इल्म के दरवाजे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, जब लोगों की जबान खराब होने लगी तो हजरते अली ने कहा, लोगों की जबान बिगड़ जाएगी, एक काम करो ग्रामर की बुनियाद डालो। कहा हुजूर कैसे ग्रामर की बुनियाद डाले? कहा लिखो इस्म फेल हर, नाउन प्रोनाउन और भर। समझ रहे हैं? अब ये सबसे पहले जिसके कलम से ये इल्म निकला उसे हजरते अली कहते हैं। अब दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी दिखलाइए जहां नाउन प्रोनाउन और भर्ब नहीं हो,
कोई डॉक्टर लाइए, कोई इंजीनियर लाइए, कोई प्रोफेसर लाइए, कोई मास्टर लाइए, कोई साइंटिस्ट लाइए, कोई आलिम लाइए, कोई मौलाना लाइए जिसने इस्म फेल और हर्फ का मुताला न किया हो, जिसने नाउन प्रोनाउन और वर्ब को नहीं पढ़ा हो। इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा साइंसदान बनने के लिए नाउन प्रोनाउन वर्ब के दरवाजे से गुजरना है, डॉक्टर बनने के लिए नाउन प्रोनाउन और वर्ब पढ़ करके गुजरना है। इसलिए कल से न कहना कि अली बाबुल इल्म कैसे है, सुल्तान रजा बताना चाहेगा, चाहे वो अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे साहब अलीगढ़ की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस की हिंदी यूनिवर्सिटी हो, चाहे साहब दिल्ली के जेएनयू और जामिया जैसे कॉलेज हो, कॉलेज कोई हो, मौला अली के इल्म के पढ़े बगैर न कोई डॉक्टर बन सकता है, न कोई इंजीनियर बन सकता है, न कोई आलिम बन सकता है, न कोई मुहद्दिस बन सकता है। आपको इस्म फेल और हर्फ पढ़ना ही पढ़ना ही पड़ेगा। अब गौर से सुनिएगा, किताब का नाम भी सुन लीजिए वरना आप लोग किताब तलाशिएगा। पाकिस्तान के एक राइटर हैं और उनकी किताब है खानदाने मुस्तफ़ा। आप उसका मुताला करेंगे आपको उसमें ये बात मिल जाएगी। इसलिए मैंने इसे बता दिया। आजकल तकरीर के बाद हवाला तलाशा जा रहा है, इसलिए मैंने बता दिया सोशल मीडिया का जमाना है, ताकि जो भाई पढ़ न सका हो वो जरूर मुताला करे। आज मुसलमान इस्लाम को पढ़ता कहाँ है, मुसलमान को इतनी फुर्सत कहाँ है। जो ही हजरत फातिमा का नाम आया इंदिरा गांधी बोल पड़ी, बाबूजी इनकी उम्र तो बड़ी कम थी मगर दुनिया की सबसे कामयाब औरत कैसे बन गई। सुनना मेरी कौम के शहजादों, जरा गौर से सुनना। लिखा चाचा नेहरू ने, औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी होती है, फिर उसके बाद किसी की बीवी होती है, उसके बाद किसी की माँ होती है। हर बाप को एक कामयाब बेटी चाहिए, हर शौहर को एक कामयाब बीवी चाहिए और हर बच्चे को एक कामयाब माँ चाहिए। अगर बेटी नेक हो तो बाप कामयाब है, बीवी नेक हो तो शौहर कामयाब है और माँ नेक हो तो औलादों की जिंदगी कामयाब है, औलादों की जिंदगी कामयाब है। ऐ बेटी मैंने जिंदगियां बहुत देखी, मैंने बेटियां बहुत देखी मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी मगर अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। और मैंने माएँ बहुत देखी मगर हसनैन करीमैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। लेकिन जरा ठहरिए, हम लोग अहले सुन्नत वल जमाअत के लोग हैं। किसी ने हमारी जमात के एक बुजुर्ग से पूछा, हुजूर हजरत आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमा का रुतबा बड़ा है? गौर से सुनिएगा, ये हजरत आयशा कौन है? हम लोग वो नहीं है जो हजरत फातिमा की तारीफ करे और हजरत आयशा को गालियां दे। कसम खुदा की हजरत आयशा वो है जिनके बिस्तर पे कुरान उतरता था। हजरत आयशा वो है जिनसे मुस्तफा जाने रहमत बेपनाह प्यार करते थे। हजरत आयशा वो है जिनकी तस्वीर निकाह से पहले मुस्तफा जाने रहमत को दिखाई गई। अब जरा गौर से सुनिएगा, जब पूछा गया अल्लाह के उस वली से हजरत आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमा का रुतबा बड़ा है, उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा अगर बेटी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरत आयशा अबू बकर की बेटी है, तो बेटी की हैसियत से हजरत फातिमा का रुतबा बड़ा है। और बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा हजरत अली की बीवी है और हजरत आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है। इसलिए बीवी की हैसियत से उनका रुतबा बड़ा, उनका रुतबा बड़ा है। इसलिए तभी तो आला हजरत ने लिखा, तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं। मैंने इसलिए मुफ्ती साहब बोला, उत्तर प्रदेश में मैं तकरीर कर रहा था मुरादाबाद इलाके में, एक मुफ्ती साहब को तकलीफ हो गई, उन्होंने लिख करके दे दिया, मैंने उसका जवाब दिया। इसलिए जवाब अब देना पड़ता है, सवाल कायम कीजिए, जवाब देते हुए चलिए। सुनना सुनना क्या कहा, कहा कि ऐसा नहीं देखा। आओ आओ नबी की बेटी की एक कहानी सुनो। गौर से मेरी बात सुनना। आज आपने निकाह का मेयार जो बना लिया है, आज आपने जहेज की लानत कहां से आई? आपने कभी सोचा? आज हमने निकाह का मेयार बेटियों का क्या बना लिया? दौलतमंद हो, अमीर हो, कबीर हो। पूछिए मुफ्ती साहब किबला से, हजरत फातिमा का निकाह जब हजरत अली से हुआ, क्या उनके पास रहने के लिए मकान था? अरे बोलिए,
क्या कहा मुफ्ती साहब ने अपनी तकरीर में? हजरत अली ने कहा, मैं खुश हूं कि अल्लाह ने दूसरों के हिस्से में दौलत रखी और मेरे हिस्से में इल्म रखी। है ना, समझ रहे हैं? बिल्डिंग नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, आका ने क्या पूछा? अली महर देने के लिए कुछ है? क्या कहा? आका जी कुछ नहीं है। क्या कहा? आका जी कुछ नहीं है। आका ने कहा, जब कुछ नहीं है तो बेटी का निकाह आपसे नहीं होगा? अरे बोलिए, क्या कहा आका ने? आका ने निकाह का मेयार दौलत नहीं, हुकूमत नहीं, तख्तो ताज नहीं, इल्म और तकवा व परहेजगारी को बना दिया है। इसलिए आप भी अपनी बेटियों को खुशहाल रखना चाहते हैं तो उनके भी निकाह के मेयार को दौलत न बनाइए, सरबत न बनाइए। हो सकता है दौलतमंद शराब के नशे में चूर हो जाए, हो सकता है दौलतमंद अय्याशी के नशे में चूर हो जाए, हो सकता है दौलतमंद इज्जत व आबरू को बेच डाले, मगर इल्म वाला होगा, तकवा और परहेजगारी वाला होगा, थोड़ी सी दौलत होगी, दौलत नहीं होगी, मेहनत मजदूरी करके अपनी भी इज्जत की हिफाजत करेगा और अपनी बीवी और बच्चों की भी इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगा। कभी बेटी को गालियां, बीवी को गालियां देने वाला न होगा, कभी बच्चों के सामने शराब पी करके आने वाला न होगा। इसलिए मेरी बात का बुरा ना मानना, इसे खूब ख्याल रखना, खूब इसे ध्यान में रखना, ध्यान में रखना जरूरी है। हजरत सैयदा फातिमतु ज़हरा है, अल्लाह अल्लाह, उनके इल्म का क्या कहना? हजरत सैयदा फातिमतु ज़हरा के इल्म का क्या कहना, जिसने हजरत हुसैन जैसा बेटा जमाने को दिया हो। हजरत सैयदा फातिमतु ज़हरा है, न जिनके तकवा का जवाब है, न जिनके तहारत का जवाब है। इल्म का हाल तो ये है, घर के अंदर बैठी हैं, मुसाफिर रास्ते में कौन उनके नाम पे मांग रहा है ये भी पता है।